भाजपा ने यूपी की कमान भूपेंद्र चौधरी को सौंपी है। इसके कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या भाजपा इस तीर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने चौधरी की चौधराहट खत्म करना चाहती है। अब तीर तो चला दिया है, लेकिन कामयाबी मिलेगी या नहीं, इसका फैसला तो असली मायने में 2024 में होगा। कौन होगा जाटों का असली चौधरी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत या फिर भूपेंद्र? क्या खत्म हो जाएगी पुरानी चौधराहट? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। इस चुनाव में भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन के साथ कुछ प्रतिशत जाट वोट भी चला गया था। इसी का नतीजा था कि रालोद को विधानसभा चुनाव में 8 सीटें मिली थीं, जिसका काउंटर करने के लिए ही भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पश्चिमी क्षेत्र से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें पश्चिमी यूपी पे इसलिए डट गईं क्योंकि पश्चिमी यूपी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसको लेकर के एक बड़ी चुनावी रणनीति बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार भूपेंद्र चौधरी को, जो कि पश्चिमी यूपी से आते हैं, उनको जाट वोट बैंक साधने के लिए आखिरकार उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 विधानसभा सीटों पर जाट समाज प्रभावी है। 17 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 51 सीटें जीती थीं, 20 सीटें विपक्ष को मिली थीं, लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने इनमें से 31 सीटें जीती। मुरादाबाद मंडल में सपा रालोद गठबंधन ने 17 सीटें जीती, वहीं सहारनपुर में 9 और मेरठ मंडल में गठबंधन ने 5 सीटें जीती। इनमें से रालोद को 8 सीटें मिली थीं। अब बीजेपी का प्रयास है कि कैसे भी करके रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के बढ़ते जनाधार को कम किया जाए, जिससे वह लोकसभा चुनाव में ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डेली इंसाइडर। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर के पुख्ता करना चाहती है कि उसको आखिरकार कितनी सीटों पर उसकी आंकड़े की बाजीगरी चल सकती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, और उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र, चाहे वो अवध क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे काशी क्षेत्र हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों को लेकर के कई रणनीतियां बनाई हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को लेकर के वो कितनी मजबूत है, इसको लेकर के भी बैठकों में ये बात साफ हो चुकी है कि पश्चिमी यूपी में अभी भी बहुत कश्मकश बाकी है। और यही वजह है उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पश्चिमी यूपी की जो चौधराहट है, जो कि पहले कभी चौधरी चरण सिंह के पास थी और उसके बाद अजीत सिंह के पास आई, और अब जयंत चौधरी उसको संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिरकार भूपेंद्र चौधरी उस चौधराहट में कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।